Good morning guys, how are you all? आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ. Good morning guys, good morning. Radhe Krishna. Good morning. आ जाओ जल्दी जल्दी से, एक बार आ जाओ. सारे फ्रेंड्स को जो है वीडियो को शेयर कर लो. आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, राइट? नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है, तो एक बार जल्दी से फटाफट से जो है वीडियो को शेयर कर लो. चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, किसको पता है? बताओ. आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसको पता है कि क्या होने वाला है? Good morning guys, good morning, keep joining. मैम आपकी प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहता हूँ फ्री में. तो डियर, आप जो है अभी जितने भी हमारे क्लासेस हो रहे हैं सारे के सारे क्लासेस फ्री ही हैं, तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो, राइट? आप जो है हमको ज्वाइन कर सकते हो, तो यू ऑलवेज वेलकम. इंडियन लॉजिक पढ़ने वाले हैं, राइट? क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? इंडियन लॉजिक. अब मुझे बताओ, क्या इंडियन लॉजिक से हम इंडियंस को डर लग रहा है? इंडियन लॉजिक का नाम सुन के ऐसा थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि यार ये तो बहुत टफ टॉपिक है, क्या कराते हैं समझ में ही नहीं आता, क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी है पता नहीं, राइट? ऐसा कुछ होता है कि इससे आप लोगों को डर लगता है? ऐसा कुछ होता है? फर्स्ट पेपर का है, हाँ जी एग्जैक्टली, ये फर्स्ट पेपर का है. लॉजिकल रीजनिंग आपकी यूनिट है जिसका एक छोटा सा हिस्सा है इंडियन लॉजिक. डर लग रहा है? सारे मेरे को एकदम लाइन से ऐसा यस 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 दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, कुंचम कुंचम डर लग रहा है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है. देखो, अभी जो है हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं, राइट? मैम आप पढ़ाओगे तो सब इजी लगने लगेगा. हाँ, कोशिश तो यही है. कल रात को 3:30 बजे तक बैठ के मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स बनाए, मैंने आप लोगों के लिए. लेट्स सी, ये टॉपिक मैंने इतनी सफाई से तो तब भी नहीं पढ़ा था जब मैं एग्जामिनेशन दे रही थी, राइट? तो आपके लिए बैठ के मेहनत करी मैंने थोड़ी, देखते हैं कि किस तरीके से वो रंग लाती है, राइट? अब इसको पढ़ने के लिए मैं चाहती हूँ कुछ जो है सपोर्ट आप लोगों से, ठीक है? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है. पेशेंस से सुनोगे सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट? और वो जो बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स नहीं दिए, तो देखो नोट्स तो है मेरे पास, राइट? लेकिन अभी मैंने रात को बैठकर बनाई है आपके लिए कुछ टेबल्स, ठीक है? बहुत सारी टेबल्स, बहुत सारे डायग्राम्स, और मैं कोशिश करूंगी कि उन डायग्राम से ही मैं आप लोगों को पढ़ाकर ख़त्म करूं, आप लोगों को जो है समझा लूं, आप लोगों को जो है सारी चीज़ें वही के वही याद हो जाएं, राइट? पर फिर भी जो बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम नोट्स नहीं मिलते, तो इसमें नोट्स भी हैं, ठीक है? लेकिन वो नोट्स आपको खुद रेफर करने होंगे, आपको खुद उन चीज़ों को पढ़ना होगा, राइट? ये वाली पीपीटी मैं एक ही साथ आपको सेंड कर दूंगी. आई बिलीव शायद 2 लेक्चर्स लग सकते हैं इंडियन लॉजिक को खत्म करने के लिए, 2 से 3 देखते हैं जितना भी हुआ, एंड देन उसके बाद जो है मैं आप लोगों को पूरी की पूरी पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगी. उसमें आपके नोट्स भी हैं प्लस. लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ, 2 मिनट रुकती हूँ मैं आप लोगों के लिए, बुक और पेन लेकर आओ, जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखते जाओ, राइट? अगर लास्ट के टाइम पे आप लोगों ने उस टेबल्स को देख लिया तो देखो, इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता, हमारा जितना भी
पोर्शन है जो भी उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही आता है और उससे बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो टेबल्स आपने याद कर ली तो कम से कम 2 से 3 आपके जो क्वेश्चंस है ना वो आपके क्वेश्चंस राइट होने ही होने हैं। आज के क्लास में आप लोग 2 से 3 क्वेश्चंस को करके ही जाओगे यहाँ से, राइट। मैम हिंदी और इंग्लिश में डियर देखो इंडियन लॉजिक है ये, ठीक है, इंडियन लॉजिक है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हिंदी में ही होने वाले हैं, राइट, वो वर्ड्स हिंदी में ही होने वाले हैं। तो प्लीज जो है हिंदी इंग्लिश की दौड़ अभी मत लगाओ कि मैम हिंदी में करा दो इंग्लिश में करा दो, राइट, ये सब अभी नहीं करते, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस्ड रहना, देखते हैं किस तरीके से चीजें जाती हैं, राइट। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप न्यू हो, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है गवर्नमेंट जॉब्स 2020 जो आपको हेल्प कराता है आपके जॉब्स को सिक्योर कराने के लिए। और हमारे जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री क्लासेस वालों के लिए है जिन्होंने बोला मैम हम आपसे पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो और आपको वहां से क्या है रोज के रोज लिंक्स और नए नए जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, राइट। इस प्लेटफॉर्म पे फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म पे आपको जो है सारे ही नेट के साथ साथ सारे ही सेट की प्रिपरेशंस भी कराई जाती हैं। दिन में आपके 4 क्लासेस चलते हैं, राइट। 9 बजे जो है MCQs की क्लास चलती है, नीधू मैम करवाते हैं। 10 बजे मेरी क्लास होती है जहां हम पेपर 1 करते हैं। 11 बजे मेरे ठीक बाद DI की क्लास होती है एंड देन रात को 9 बजे सर की क्लास होती है जो आपको हायर एजुकेशन और ICT कराते हैं, राइट। लेकर बैठे हैं मैम, वेरी गुड, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो 12 बजे क्विज होती है, जो कोई भी क्विज को अटेंड नहीं कर रहा है करना स्टार्ट कर लो, एग्जामिनेशंस अभी आ गए हैं, राइट। तो चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि इंडियन लॉजिक के ऊपर आप लोगों को क्या पता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हो इंडियन लॉजिक को लेकर, बताओ। जब भी मैं इंडियन लॉजिक पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ या जब हम लोग हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज वाला टॉपिक होता है, राइट, वो सारी चीजें पढ़ते हैं ना तो बहुत ऐसे एकदम प्राउड वाली फीलिंग आती है कि यार हम लोग इंडियन है। मतलब ये पूरी चीज आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि वर्ल्ड को जो नॉलेज है ना वो नॉलेज पूरा का पूरा इंडिया ने ही दिया है। अभी आप देखो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी होती हैं जो हमारे वेदों पुराणों में से ना वो लोग चीजें निकाल के ढूंढ के वो लोग जो है रिसर्चेस करते हैं, राइट। तो वी शुड बी इन प्राउड इंडियन, राइट। तो जब भी हमको ऐसा लगता है कि इंडियन लॉजिक है, जब हम वर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ जी गुणप्रिया जी, दोनों है। वैसे इतने दिन आप थे कहाँ? हाँ, आते ही हिंदी इंग्लिश। स्कूल ऑफ फिलोसफीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स है, ओके, आस्तिक नास्तिक, ठीक है, ओके। चलो मतलब जो है थोड़ी बहुत आइडिया है आप लोगों को कि इंडियन लॉजिक क्या है, ओके, ऑल गुड, अच्छा है। 4 स्कूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, 4 तो नहीं होते हैं खैर, पर ठीक है, ओके। 4 वैलिड स्कूल्स होते हैं, 2 इनवैलिड स्कूल्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन स्कूल 6 होते हैं, नहीं। न्याय संख्या दर्शन, ठीक है, स्टडी ऑफ पास्ट इंडियन फिलोसफी, ऑलराइट, चलो ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इंडियन लॉजिक एक्चुअली में क्या है, ठीक है। कौन से मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं, उन मीन्स ऑफ नॉलेज में से अनुमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स एंड काइंड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन्फ्रेंसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब हम इन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं तो किस टाइप की फैलेसीज हो जाती हैं, जिसको आप लोग हेतुआभास भी बोलते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब जनरल साइंस एंड आर्ट्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है, जो आप सोच रहे हो। लॉजिक मतलब क्या होता है? तर्क, राइट। क्या है? तर्क, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कितना वो सही है। तो जब आप राइट थिंकिंग करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक लगाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक लगाना। अब हमारे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, हमारे एंशिएंट इंडिया में कुछ शास्त्र हैं, ठीक है, यानी कि कुछ रूल्स हैं, कुछ परसेप्शंस हैं, कुछ मैनुअल है। जब भी नया वॉशिंग मशीन लेके आते हो, ओवन लेके आते हो, नया फोन लेके आते हो, तो उसके साथ मैनुअल मिलता है ना। मैनुअल क्या होता है? रूल बुक होता है, राइट। तो हमारे
इंडियन लॉजिक में भी या हमारे एंशिएंट इंडिया में भी कुछ शास्त्र दिए हुए हैं, जो कि एक रूल बुक है, एक मैनुअल है कि जब भी हमको किसी के साथ भी राइट करना है या जब भी हमको किसी के साथ भी जस्टिस करना है या किसी चीज़ के नॉलेज तक हमको पहुंचना है, राइट, मतलब आपको कोई चीज़ पता नहीं है, जैसे ये कहते हैं ना कि दया पता लगाओ, राइट, CID में वो कहते हैं कि दया पता लगाओ, तो दया कैसे पता लगाता है चीज़ों का, राइट, लॉजिक लगाकर, है कि नहीं, लॉजिक लगाकर। तो वो लॉजिक हमको किसने दिया है, वो लॉजिक वर्ल्ड को किसने दिया है, वो लॉजिक वर्ल्ड को दिया है इंडिया ने, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं कि इंडियन लॉजिक एक्चुअली में है क्या, राइट। अब इंडियन लॉजिक की कुछ मेन जो है चीजें हैं, जैसे सबसे मेन होता है इसमें अष्टाध्यायी विद्या। इसमें क्या है, सूत्र हमने देखा कि रूल्स होते हैं। इस अष्टाध्यायी विद्या में क्या होता है, 18 टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब 18 टाइप्स की अलग अलग चीजें होती हैं, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमको नॉलेज मिलेगा, राइट। तो ये 18 विद्यास में से न्याय जो विद्या है उसको हम अनविंसिकी भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये वर्ड अगर याद नहीं होगा तो आगे चल के जितनी भी बार हम लोग इस वर्ड को रीड करेंगे उसको हम लोग न्याय से ही रीड करेंगे। वाई, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में भी न्याय को लेके ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब ये न्याय क्या है, ये न्याय एक साइंस है, ठीक है, ये एक साइंस है, ये एक सोर्स है, मतलब अंधेरे में बोलते हैं ना, रोशनी देने वाले का काम अगर कोई करता है तो वो ये न्याय करता है, जहाँ पे आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, राइट, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजों से जो है कनेक्शन करके एक लॉजिक बना के आप क्या कर रहे हो, एक वैलिड नॉलेज तक पहुंच रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। मैम क्विज फ्री होती है, यस एग्जैक्टली फ्री होती है, 12 बजे होती है, ठीक है। चलो अब क्या है, ये जो न्याय है, ठीक है, ये जो न्याय है ये लेटर इंडिया, जो आप मिडिवल इंडिया बोल सकते हो, या वेदों के बाद जो आने वाला पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ स्कॉलर्स चलते थे, है ना, ये वो वाला टाइम था जहाँ स्कॉलर्स मिलते थे, बैठ के डिस्कशंस करते थे, डिबेट्स करते थे, राइट, डिस्कशंस एंड डिबेट्स करते थे, वहाँ से जो है ये आया, ठीक है, ये न्याय जो है वहाँ से फॉर्म होकर आया, ठीक है। और ये किसने दिया है, ये कौटिल्य ने दिया है, इसको हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसको सिर्फ आप याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य ने दिया और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, राइट। चलो अब हिंदी वाले हिंदी की फिक्र मत करो, ठीक है, जो पीछे के नोट्स हैं वो हिंदी में भी हैं, इसको मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाई, पर जब आपको मैं PPT दूंगी तो कन्वर्ट कर कर ही दूंगी, राइट। चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्कूल्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन स्कूल्स। स्कूल क्या होता है, स्कूल मतलब वो सोर्स जहाँ से हमको जो है नॉलेज मिल रहा है, स्कूल मतलब वो पीपल, ठीक है, वो लोग, वो मेजर चंक ऑफ लोग जो एक तरीके की सोच पे बिलीव करते हैं, एक तरीके की सोच को मानते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्ञान शास्त्र, ठीक है, ज्ञान शास्त्र। अब मेरी अगर हिंदी में थोड़ी सी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार क्षमा कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इंडियन स्कूल पढ़ रहे हैं। स्कूल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्कूल का मतलब वो लोग, वो पीपल, ठीक है, जो लोग जो है मिलके एक जैसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उसको हम हिंदी में ज्ञान शास्त्र भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये जो हमारे इंडियन स्कूल्स है, इन इंडियन स्कूल्स को ना हमने कुछ कैटेगरीज में बांधा था, ठीक है, कुछ हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बांटा था। किस बेसिस पे बांटा था, हमने वेदों के बेसिस पे बांटा था, ठीक है, हमने वेदास के बेसिस पे इसको बांटा था। आप लोगों को पता है ऋग्वेद होता है हमारे पास, सामवेद होता है हमारे पास, यजुर्वेद होता है हमारे पास, अथर्ववेद होता है हमारे पास, राइट। तो ये जितने भी वेद हैं, इन वेदों के बेसिस पे हमने क्या किए हैं, ये इंडियन स्कूल्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, राइट। न्याय को ही अर्थशास्त्र बोलते हैं क्या मैम जी? हाँ डियर, न्याय को ही हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है।
जो न्याय है वो किस पे बेस्ड है, वो न्याय अर्थशास्त्र पे बेस्ड है। वो अर्थशास्त्र क्या है, वो एक रूल बुक है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मैनुअल है। जैसे आप देखो हमारे पास अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, हम लोग जितने भी फैसले करते हैं, जितने भी जो कोर्ट जस्टिस करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर करता है, राइट। तो वैसे ही अर्थशास्त्र है, जब भी आपको किसी के साथ न्याय करना है, जस्टिस करना है, राइट नॉलेज तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज का यूज करते हैं, राइट, हम अर्थशास्त्र का यूज करते हैं, जो कि किसने दिया था, वो कौटिल्य ने दिया था, ठीक है। चलो, तो इंडियन स्कूल्स हैं, दो कैटेगरीज में हमने बांटा। एक कैटेगरी जो है वो बोलती है कि जो वेदास हैं वो सही है, जो वेद कह रहे हैं वो सही है, जो भी वेदों में लिखा हुआ है वो सही है, राइट। एक कैटेगरी वो है जो कहती है कि जो वेद हैं, ठीक है, जो वेद हैं वो वेद सही नहीं है, या बिल्कुल भी उसको डिक्लाइन नहीं करती कि वेद सही नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वेदों के आगे भी नॉलेज है, राइट। हमको जो नॉलेज मिलता है वो वेदों से आगे भी मिलता है, वेदों से बढ़कर भी मिलता है, इनकी सीमा सिर्फ वेदों तलक नहीं है, ठीक है, इनकी सीमा जो है वो वेदों तलक नहीं है। जो वेद को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं आस्तिक स्कूल, ठीक है, आस्तिक स्कूल, और जो वेद को नहीं मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक स्कूल, ठीक है, नास्तिक स्कूल्स। अब ये वर्ड हिंदी में ही है, ठीक है, मैं सिर्फ उनको लिख इंग्लिश में रही हूँ, लेकिन ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स हिंदी में ही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो भी पहली बार समझ रहे हैं धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको आस्तिक नहीं समझ में आता है, तो इनको हम ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, और जो नास्तिक होते हैं उनको हम हेट्रोडॉक्स भी बोल सकते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। कौन सा टॉपिक टीच करा रहे हैं डियर, हम लोग इंडियन लॉजिक कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है इंडियन लॉजिक, उसको हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब जो है, अब ये जो वेदास हैं, ठीक है, वेद और नॉन बिलीवर्स ऑफ वेद, ठीक है, जो भी हैं आस्तिक और नास्तिक, उनको भी हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बताओ, जिसको जिसको पता है वो बताओ कि आस्तिक स्कूल जो है, आस्तिक स्कूल को हमने और कितने हिस्सों में बांटा है, बताओ। यस मैम, आ रहा है समझ, चलो बढ़िया है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो, 6 स्कूल्स होते हैं, यस एग्जैक्टली। इसमें कितने स्कूल्स होते हैं, इसमें 6 स्कूल्स और होते हैं, मतलब आस्तिक को मानने वाले 6 ऐसे अलग अलग स्कूल्स हैं, यानी कि 6 ऐसे अलग अलग लोगों की फिलॉसफी है जो आस्तिक होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, जो वेदों को मानते हैं। फिर जो है नास्तिक में भी 3 मेजर होते हैं, लेकिन एक और होता है, वो बहुत सारे जो है नोटबुक्स में नहीं होता है, लेकिन हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा टचअप कर लेंगे, राइट। चलो, तो 6 स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला स्कूल होता है न्याय, ठीक है, सबसे पहला स्कूल होता है न्याय। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेजरली हम क्या करने वाले हैं, इस न्याय को देखने वाले हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कूल क्या होता है बताओ, न्याय वैशिष्ट होता है, यस एग्जैक्टली। न्याय के बाद क्या होता है, वैशिष्ट होता है, ओके। और वैशिष्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों स्कूल्स है ना, ये दोनों स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। न्याय होता है, समख्य होता है, योग होता है, यस, समख्य होता है, ठीक है। अब इसको समख्य या संख्य बोलते हैं, ठीक है, समख्य या संख्य बोलते हैं, एम या एन होता है, ठीक है, संख्य। उसके बाद क्या आता है, योग, ठीक है, उसके बाद आता है योग। नेक्स्ट इसमें होता है पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा, एंड देन लास्ट होता है उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा, राइट। उत्तर मीमांसा, इस चीज को याद कर लो, न्याय, वैशिष्ट, समख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। इस चीज को याद करने का कुछ शॉर्ट फॉर्म होगा, अगर किसी के पास कोई ट्रिक होगा तो बता दो कमेंट सेक्शन में। हाँ गुणप्रिया जी, आज से स्टार्ट हुआ है ये टॉपिक, नास्तिक वाला, चरवाक, जैन एंड बुद्धा, यस एग्जैक्टली। और जो नास्तिक स्कूल्स हैं, नास्तिक में मेन 3 स्कूल्स आते हैं, ठीक है। पहला आता है चरवाक, ठीक है, इसको हम लोग लोकायत भी बोलते हैं। बेसिकली ये मटेरियलिज्म का जो है स्कूल होता है, जो है ऐसा बोलते हैं कि आज का आज जो है, आज में जियो, ठीक है, ना पास्ट में जियो ना प्रेजेंट में जियो, एक ही जिंदगी है,
जी भर के जी लो, ये ऐसे वाले जो हैं लोग होते हैं, ये ऐसे वाले स्कूल की फिलॉसफी इस तरीके की मानते हैं। ठीक है, क्या चरवाक, ये दिया था ऋषि बृहस्पति ने। अभी हमको सबके ऋषि भी याद करने हैं, करेंगे आगे चल के हम लोग ऋषियों को भी याद करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है टेबल को एक जगह पे लिख लो और उस टेबल को याद कर लो ताकि क्वेश्चन एंड आंसर्स आए तो आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला आता है उसमें चरवाक, नेक्स्ट उसमें आता है बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म, नेक्स्ट उसमें आता है जैनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आता है जैनिज्म, और फोर्थ एक और होता है, ठीक है, वो मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग नीचे ही लिखना। फोर्थ होता है आजीविका। ठीक है, क्या होता है, आजीविका, ये फोर्थ होता है, ये बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। राइट, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन स्कूल है। ठीक है, इंडियन स्कूल, स्कूल का मतलब वो फिलॉसफी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम तरीके की फिलॉसफी को जो है फॉलो करते हैं, सेम तरीके की सोच को वो लोग रखते हैं। ठीक है, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हमने आस्तिक और एक हमने बांटा नास्तिक। आस्तिक क्या है, आस्तिक वो लोग हैं जो लोग वेदों पे विश्वास करते हैं, नास्तिक वो लोग हैं जो वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं। राइट, उनको हम इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। राइट, अब ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो आस्तिक हैं, उनको हमने और जो है 6 हिस्सों में बांटा है, दैट इज न्याय, वैशिष्ट, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नॉन वैदिक में क्या आते हैं, नॉन वैदिक में आते हैं चरवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इतना याद हो गया बेटा। यूनिट नंबर 6 इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग का एक छोटा सा हिस्सा है इंडियन लॉजिक। ठीक है, यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग, उसका छोटा सा हिस्सा है इंडियन लॉजिक। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इनमें हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, इनमें हम सारी चीजें ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो नॉलेज है, ठीक है, हमको जो नॉलेज है वो नॉलेज मिलता कैसे है। राइट, हमारा जो नॉलेज है वो हमारे नॉलेज का बेसिस क्या है। राइट, वो हमारे नॉलेज का जो बेसिस है क्या है, किसी को पता है तो बताओ हमारे नॉलेज का बेसिस क्या है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग मेटाफिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम मेटाफिजिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि मुझे जो है नॉलेज मिलेगा कैसे, मुझे जो नॉलेज है वो नॉलेज मुझे मिलेगा कैसे, इसको हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ गेनिंग नॉलेज। जब मुझे नॉलेज मिलेगा उसकी थ्योरी, ठीक है, उसकी थ्योरी, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है प्रमाता। ठीक है, प्रमाता, प्रमाता का मतलब होता है नोवर। प्रमाता का मतलब क्या होता है, नोवर, मतलब वो जिसको ये ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अब प्रमाता जो वर्ड है वो वर्ड आया है परमात्मा से। हम बोलते हैं ना परमात्मा को सब कुछ पता है। ठीक है, जो भी कर लो, जो भी चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, उसको सब कुछ पता है। तो उसको कौन होता है, प्रमाता, यानी कि नोवर। इस सिचुएशन में क्या है, जिसको नॉलेज जो है मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमाता बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट बताओ आप लोग क्या है, हिंदी में ही तो बता रही हूँ यार, प्रमाता हिंदी ही होता है वर्ड। राइट, इससे ज्यादा हिंदी मेरे को नहीं आती। ये इंडियन लॉजिक है, इसमें हिंदी वाले वर्ड्स तो उल्टा आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। जितना मैं आप लोगों को इंग्लिश में समझा रही हूँ ना, अगर उससे समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं कब से हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैं कहाँ इंग्लिश यूज कर रही हूँ, बताओ कहाँ इंग्लिश यूज कर रही हूँ मैं। चलो, फर्स्ट आता है प्रमाता, नेक्स्ट क्या है बताओ, वेरी गुड, नेक्स्ट आता है प्रमेय। नेक्स्ट क्या आता है, प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है नोवेबल, सॉरी, एक सेकेंड, just give me 1 minute। प्रमाता, राइट, प्रमाता, प्रमाता के बाद हमने किया प्रमेय। प्रमेय क्या, अरे क्या चल रहा है, नोवेबल। ठीक है,
प्रमेय का मतलब होता है नोवेबल, यानी कि जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। प्रमाता मतलब वो जिसको नॉलेज मिल रहा है, प्रमेय मतलब जिसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। अभी ये मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है, राइट। थोड़ा सा शांति रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रमा। प्रमा क्या होता है बताओ, प्रमा क्या होता है बताओ। प्रमा होता है प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हमको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हमको नॉलेज मिलेगा। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है प्रमिति, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है प्रमिति। प्रमिति क्या होता है बताओ। यस, प्रमा, प्रमाना, यस, वेरी गुड। प्रमिति मतलब क्या होता है, वो जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। प्रमिति मतलब क्या, वो जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वो जिसको वो नॉलेज जो हमने अचीव कर लिया, ठीक है, वो नॉलेज जो हम लोग नोअर थे, ठीक है, वो नोअर को क्या चाहिए था, वो नोअर को नॉलेज चाहिए था, तो जो नॉलेज उन्होंने अचीव कर लिया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमिति, ठीक है। ये क्या है, ये नॉलेज मिलने का, ये ज्ञान मिलने का पूरा प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है प्रमाता, ठीक है, प्रमाता यानी कि नोअर, परमात्मा से उसको याद कर लो। नेक्स्ट होता है प्रमेय, प्रमेय मतलब क्या, नोवेबल, जिसके बारे में हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रमा, प्रमा का मतलब होता है प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम लोग उस ज्ञान तक पहुंच रहे हैं। और नेक्स्ट प्रमिति, जब हम पहुंच जाएंगे, जब हम अचीव कर लेंगे उस नॉलेज को, तो वो नॉलेज क्या होगा, वो ज्ञान क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रमिति बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये सब क्या चल रहा है, ये सब ये चल रहा है कि जब भी आपको कोई न्याय करना होता है, ठीक है, जब भी आपको किसी जो है जस्टिस तक पहुंचना होता है। अब जैसे देखो, हम लोग जब भी किसी जो है कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, जितने भी लॉयर्स होते हैं या जो भी वहां पे जज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे एविडेंसेस को देखते हैं, ठीक है, वो एविडेंसेस को देखते हैं, और एविडेंसेस को देखने के बाद वो क्या करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगाने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक एग्जैक्ट नॉलेज पे पहुंचते हैं, ठीक है, वो एक जो है ज्ञान पर पहुंचते हैं कि सामने वाला जो है वो क्रिमिनल है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है सारी चीजों में यही करते हैं, ठीक है। बहुत बार हम लोग जो है ऐसे ही चीजों का जो है अनुमान लगा देते हैं, या हम लोग मेयर गैस करते हैं। जैसे हम लोगों ने रिसर्च में भी देखा था, राइट, हम लोग ने रिसर्च में भी देखा था, हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक हाइपोथेसिस बना रहे थे, है ना, हम लोग जो है परिकल्पना बना रहे थे, हम लोग एक टेंटेटिव सोल्यूशन बना रहे थे कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया लॉजिक, ठीक है। वो लॉजिक कैसे लगाया, हमने पुराने, हमारे पास कुछ पुराना नॉलेज होगा, कुछ एविडेंसेस होगा, उसको देख के हमने लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगा के हम क्या हुए, सोल्यूशन तक पहुंचे। तो जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस था, इसमें क्या कर रहे थे हम, रिसर्च में न्यू नॉलेज को गेन कर रहे थे, राइट। तो जब भी आपको किसी न्यू नॉलेज को गेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है इन सारी चीजों का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सेम वैसे ही जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से हैं। अब पूरा का पूरा रिसर्च करने के पहले जो रिसर्च में चीजें आती हैं वो भी तो आपको समझनी जरूरी है, राइट। वहां पे भी हमने प्रोसेस को समझा, स्टेप्स को समझा। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि प्रमाता क्या है, नोअर, ठीक है, जिसको सब कुछ पता है या पता लगने वाला है, ठीक है। प्रमेय मतलब नोएबल, राइट। प्रमा मतलब प्रोसेस जिससे वो होकर आएगा। प्रमिति मतलब जब वो नॉलेज को अचीव कर देगा, तो जिस नॉलेज को वो अचीव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमिति बोलेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, जो हमारे पास न्याय सूत्र था, ठीक है, जो हमारे पास टेक्स्ट थे, वो 16 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। उसमें प्रमा, प्रमेय, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें से जो हम है, प्रमानास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्याय शास्त्र 16 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें से प्रमाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी के जो 15 टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है कि जो हम लोगों को नॉलेज मिलता है,
जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है, जो हम लोगों को बुद्धि मिलती है, वो किससे मिलती है? एक तो हम लोगों को हमारे जो है प्रेजेंटेशन से मिलती है, यानी कि हमारे अनुभव से मिलती है, हमारे जो है प्रायर एक्सपीरियंसेस से मिलती है, ठीक है। मतलब अगर आप जो जज है, ठीक है, अब उसको जज क्यों बनाया है, राइट। जो जज है आप लोगों को पता होगा कि उनकी ना एज लिमिट होती है, ठीक है। मतलब कोई भी जज आपने कभी ऐसा 12 साल 13 साल 20 साल 25 साल वाला नहीं देखा होगा। आप जब भी किसी भी कोर्ट में जाओगे, आपको जो जज है ना बिल्कुल ऐसे सफेद बाल वाले दिखेंगे। तो क्यों सफेद बाल वाले दिखते हैं? वाई? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास जिंदगी का अनुभव है। तो जब वो लॉजिक लगाएंगे ना, जब वो ज्ञान तलक पहुंचेंगे, नॉलेज तलक पहुंचेंगे, तो जो है उनको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे जब भी मेट मूवी में वो जो दादाजी थे नहीं, कहते हैं कि एक नज़र देख के ही समझ में आ जाता है कि लड़का और लड़के के बीच में क्या चल रहा है, राइट। तो वो क्या है, उनको एक नज़र से क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि उनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, राइट, पहले से उनको अनुभव है। तो जब भी हमको नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज दो तरीकों से मिलता है। एक तो हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। नेक्स्ट हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेमोरी में होती हैं, राइट। कुछ चीज़ें आपने कहीं पढ़ी हैं, देखी हैं, सीखी हैं, चाहे आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, आपकी मेमोरी में है, आपकी वो दिमाग में है, राइट। अब जब भी ये अनुभव करते हैं, हम दो तरीकों से करते हैं, एक तो प्रमा से करते हैं या फिर अप्रमा से करते हैं। अब ये प्रमा और अप्रमा क्या है? ये है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। वो नॉलेज जो वैलिड होता है, जो वैध सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, डरो मत, ठीक है। तो प्रमा के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रमा के कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब आपको ये जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, आपको जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? सबसे पहला तो आपको परसेप्शन से मिलेगा। परसेप्शन मतलब आपको देख के, चीज़ों को टच करके, फील करके मिलेगा। मेरे पास ये पेन है, तो इसको मुझे देख के पता चल रहा है कि ये एक पेन है, राइट। देख के पता चल रहा है पेन है, मैं इसको टच कर पा रही हूँ, इससे मैं लिख पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रत्यक्ष है, मतलब मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, मेरे आंखों के सामने कोई चीज़ हो रही है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। आपने आंखों के सामने देखा, आपको उस चीज़ का नॉलेज मिल गया, राइट। नेक्स्ट है अनुमान। आपको जो है पहले कुछ नॉलेज था, ठीक है, पहले आपने कहीं पे कोई चीज़ देखी थी, उसको देख के आप क्या कर रहे हो? आप अनुमान लगा रहे हो। और हम तो बहुत अच्छे होते ही हैं अनुमान लगाने के लिए, राइट। हम जो है अनुमान लगाते ही रहते हैं हर चीज़ों को लेके, ठीक है। हम जो है अनुमान लगाते ही रहते हैं। ये सेम अनुमान की वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमको क्या लगता है? नेक्स्ट हम लोग को कंपैरिजन से भी ज्ञान मिलता है। अब कंपैरिजन से ज्ञान कैसे मिलेगा? उपमान से हम लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? तो देखो, उपमान से कैसे ज्ञान मिलेगा? आपने जो है पहले, अगर मैं बोलूं कि कोई बच्चा था, ठीक है, राइट, उसको जो है आपने एक बार एक कैट दिखा दी, ठीक है, आपने एक कैट दिखा दी, आपने जो है उसको बता दिया कि ये जो है ये नॉर्मल ब्रीड की कैट होती है, ठीक है। अब आप जो है कैट को परचेज करने के लिए गए, राइट। आपने क्या किया? आपने कैट को परचेज करने के लिए गए। अब आपको पर्शियन कैट चाहिए थी, मान लो, ठीक है, पर्शियन कैट चाहिए थी। अब आपको अगर सामने वाले ने जो है स्ट्रीट कैट दिखाई, ठीक है, अगर आपको उसने स्ट्रीट कैट दिखाई, आपने कभी पर्शियन कैट को देखा नहीं है, ठीक है, आपको कभी पता नहीं है कि पर्शियन कैट क्या होती है, लेकिन स्टिल आप जो है इस कैट को जो उसने दिखाई, आप उसको स्ट्रीट कैट के साथ कंपेयर करके बता सकते हो कि भैया ये तो स्ट्रीट कैट है, ये हमको नहीं चाहिए, हमने क्या मांगा आपसे? पर्शियन कैट को मांगा। मतलब आपको किसी भी तरीके का नॉलेज मिलना, लेकिन कंपेयर करके। जब आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, जब आप चीज़ों को तोल रहे हो, आपस में जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उपमान। ये भी क्या है? ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक तरीका है जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, राइट। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी भी बोल सकते हो और शब्द भी बोल सकते हो। तो शब्द क्या है? ये कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पीपल हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, राइट, जो ट्रस्टवर्दी हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, आज के मॉडर्न टाइम में अगर मैं बोलूँ, तो जितनी भी न्यूज़ होती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब वर्बल टेस्टिमनी ही तो हैं। वो लोग शब्दों में हमको ज्ञान दे रहे हैं, राइट, लेकिन वो शब्द किसके हैं? वो एक ट्रस्टेड पर्सन के हैं, वो एक ट्रस्टेड चैनल के हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये वो लोग होते हैं
हैं, लेकिन वो ऐसे जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे पास वेदास में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने जो है रामायण और महाभारत की कहानियों से सुन सुन के ज्ञान पाया है, राइट। तो जब आप किसी से सुन के, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से सुन के ज्ञान को प्राप्त करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिमनी बोलते हैं या तो फिर शब्द बोलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मम्मी लोग बहुत कंपेयर करते हैं, यस एग्जैक्टली। शर्मा जी की बेटी को देखो 90 आया है, तुम्हारा कितना आया, राइट। सीखो, कुछ उससे सीखो, देखो उसको। फिर लड़के बोलते हैं उसको देख देख के ही तो फेल हो गया, राइट। चलो, तो नेक्स्ट आता है, ये तो थे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये क्या थे, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज थे। अब कुछ होते हैं नॉन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ पे समस्या है, ठीक है, किसी चीज़ का डाउट है, ठीक है, तो जब आपको डाउट आ जाता है जहाँ पे, तो वो क्या होता है, वो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता, राइट। जब किसी चीज़ में एरर आ जाता है तब भी वो नॉलेज नहीं होता, राइट। जब आप एक हाइपोथेटिकल जो है आर्ग्यूमेंट करते हो, लेकिन हाइपोथेटिकल में क्यों, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन है, राइट। ये क्या है, ये आपकी इमेजिनेशन है, तो जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाती तब तक वो वैलिड नहीं होती, तो इसीलिए ये क्या है, ये कुछ है इनवैलिड। अब इनवैलिड में और भी कुछ आता है, जैसे अर्थपटी आता है, ठीक है, अर्थपटी आता है और अनुपलब्धि आता है, ठीक है, अनुपलब्धि आता है। अब ये क्या है, अनुपलब्धि क्या है, जैसे मान लो कि कोई घर पर नहीं था, ठीक है, कोई पर्सन घर पर नहीं था। अब आपकी मम्मी जो है, आपकी मम्मी गलती से आप लोगों को ना स्कूल में लेने आ गई, राइट। अब स्कूल में आप थे नहीं, है कि नहीं, स्कूल में आप थे नहीं, घर से आप निकले हुए हो, राइट। अब आपके स्कूल में नहीं होने से उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि आपने क्या करा है, आपने आज बंक करा है। वो अलग बात है कि टीचर ने आप लोगों को जो है पनिशमेंट देके बाथरूम में बंद कर दिया था, लेकिन मम्मी अंदर आई, ठीक है, मम्मी को आप नहीं दिखे क्लासरूम में या फिर बाहर गेट पे नहीं दिखे, 5-10 मिनट तक उन्होंने वेट किया, तो आपके नहीं दिखने से उन्होंने क्या, यह मतलब सोच लिया कि आप जो है स्कूल में नहीं थे, आपने स्कूल को बंक किए। तो ये सही हुआ कि नहीं, राइट, ये सही नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है ये चीज़ और फॉल्स भी हो सकती है। तो जब ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ ट्रू हो सकती है और कोई चीज़ फॉल्स भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। नॉन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ये सही तरीका नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने का, लेकिन ज्ञान इससे भी प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है, ये ज्ञान इससे भी प्राप्त होता है। हाँ जी, रुखमणी जी बोलो बोलो बोलो। उपमान क्या होता है, उपमान का मतलब कंपैरिजन होता है, किसी दो चीजों को कंपेयर करके हमको जब नॉलेज मिलता है उसको हम उपमान बोलते हैं। कितनी बार आप लोग कंपेयर करते हो, राइट। जब आप विंडो शॉपिंग कर रहे होते हो तब भी आप कंपेयर करते हो कि मैंने जो है ये वाले सेम ब्रांड का टी शर्ट लास्ट टाइम लिया था, बहुत अच्छा आया था, चलो ठीक है इस बार की हम लोग उनकी जीन्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो आपने कंपेयर किया ना लास्ट टाइम को, राइट। किसी भी चीज का कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन करके आपको अगर नॉलेज मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, उसको हम उपमान बोलेंगे, ठीक है। चलो, यहां तक सबको समझ आ गई। एनालॉजी होता है, शब्द होते हैं, यस। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बहुत मतलब एनटीए का बहुत फेमस और बहुत फेवरेट डायलॉग है कि जैसे देवदत्त जो है दिन में खाना नहीं खाता फिर भी वो मोटा है, लेकिन हम क्या सोच लेते हैं कि वो पक्का रात में खाना खाता होगा, राइट, एग्जैक्टली। हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट क्या है डियर, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, जब आप किसी चीज का
हाइपोथेसिस बनाते हो। हमने जो रिसर्च में देखा हाइपोथेसिस, हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट बना रहे थे, राइट। हम लोग एक इमेजिनरी स्टेटमेंट बना रहे थे, हम हमारे इमेजिनेशन में सोच रहे थे कि इन दो चीज़ों में जो है रिलेशनशिप हो सकता है। जब हमने कॉफ़ी पे और स्लीप पे जो है रिसर्च करा था, तो हमने क्या देखा, हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि ठीक है, जब हम 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी पियेंगे ना तो 2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आएगी, राइट। तो ये क्या बनाया, हमने हाइपोथेसिस बनाया जो अब तक प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। ये मेरी जो है बुद्धि कहती है, या मेरी किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग कहती है, मेरी इमेजिनेशन कहती है कि ऐसा हो सकता है कि 2 कप ऑफ आप कॉफ़ी पियोगे तो आपको 2 घंटे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन इट्स नॉट ट्रू, राइट, क्योंकि वो अब तक प्रूफ नहीं हुआ है। वो हो सकता है कि जब आप रिसर्च करो, आप रिसर्च का पूरा प्रोसेस खत्म कर लो तो ट्रू हो भी आगे चल के, लेकिन हो भी सकता है कि वो ट्रू ना भी हो, राइट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो है ये एक हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट है। ये इनवैलिड सोर्स इसलिए क्योंकि ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अब तक प्रूवन नहीं है। वेरास अगर आप बाकियों में देखो, जैसे कंपैरिजन हो रहा था तो प्रूवन है, ठीक है, आपको सारे फीचर्स इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, राइट। तो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ, राइट। जब आपकी मम्मी कंपेयर करती है तो उनको सब पता है कि शर्मा जी की बेटी की इंग्लिश मैथ साइंस में कितनी मार्क्स आई और आपकी इंग्लिश मैथ साइंस में कितनी मार्क्स आई, राइट। अगर मैं टेस्टिमनी की बात करूं, अगर मैं शब्द की बात करूं, तो शब्द क्या है, शब्द भी आप सामने किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से सुन रहे हो, तो ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, राइट। अगर आप अनुमान लगा रहे हो किसी चीज को देख के, लेकिन अनुमान ना मेयर गेस नहीं होता है, इसमें आपको जो है प्रायर एक्सपीरियंस होता है चीजों का, उसको देखकर आप अनुमान लगाते हो। जैसे आपने जो है आज बाहर गए, बाहर जाके आपने क्या देखे, आपने कुछ क्लाउड्स देखे, ठीक है, डार्क क्लाउड्स आप लोगों ने देखे, तो आपने ये अनुमान लगाया कि अभी जो है हो सकता है बारिश हो, ठीक है, क्या है, हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बारिश हो, ठीक है, बट आपने क्या लगाया, अनुमान लगाया। लेकिन ये अनुमान आपके जो है प्रायर एक्सपीरियंस इससे हुआ था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी काले बादल दिखते हैं तब बारिश होती है, ठीक है। और प्रत्यक्ष तो आपने देखा, सामने देख रहे हो, देख के आपको कोई चीज समझ में आती है तो वो तो प्रत्यक्ष है, ठीक है, आपके सामने है, उसको जो है आप झुकला नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, समझा। टेस्टिमनी क्या है मैंने वो भी बता दिया, इन्फ्लुएंस बता दो वो भी बता दिया, ठीक है। मैम सब सच है क्या, 2 कप ऑफ कॉफी से 2 घंटा नींद नहीं आएगी? नहीं डियर, मैं तो ऐसे ही बस एग्जांपल दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं है 2 घंटा 2 कप ऑफ कॉफी पियोगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो ना आप लोगों में एक डेडिकेशन होना चाहिए। अब मुझे आप लोगों को ये चीज़ पढ़ानी थी और इतनी सिस्टमैटिक वे में पढ़ानी थी जितनी मैंने भी नहीं पढ़ी, मतलब एग्जैक्टली मैं ट्रूली बोल रही हूँ कि मैंने इसके पहले जब ये चीज़ पढ़ रही थी, मैं खुद के लिए पढ़ रही थी, तो बहुत सारे सोर्सेज को मैंने रेफर किया था, तो मेरे दिमाग में ना एकदम पूरा ऐसा डंपिंग ग्राउंड था, सच बता रही हूँ मैं, एकदम डंपिंग ग्राउंड था कि इंडियन लॉजिक जो है ना डंप हो चुका था, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था, कुछ भी किसी भी चीज़ का लॉजिक नहीं बन रहा था। मैं इंडियन लॉजिक तो पढ़ रही थी लेकिन लॉजिक नहीं बन रहा था, कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही थी। बट आप लोगों को समझाने के लिए मुझे समझाना था, तो कल आई वॉज सो टायर्ड, मैं 5:30 को मॉर्निंग में उठी हुई थी मेरी नीस को स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दिन भर काम किया, आप लोगों का लेक्चर लिया, फिर जो है मैं रात को घर पहुंचने के बाद 3:30 तक जो है मैं पढ़ाई कर रही थी, आप लोगों के लिए नोट्स बना रही थी, एंड स्टिल मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगेन मैं मॉर्निंग को 8 बजे उठी, आप लोगों के लिए फटाफट से पीपीटी को रेडी किया, एंड देन आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो जब वो अंदर से मोटिवेशन होता है ना, तो 2 कप ऑफ कॉफ़ी के, आप बिना कॉफ़ी के भी आप चल सकते हो, राइट। मैम जैसे जापान आगे होती है वहाँ जहाँ आग, अच्छा ओके, जापान नहीं, वो जहाँ होगा, ओके, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, ये अनुमान है, यस, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होती है, ये अनुमान है। आपको पहले से पता है कि जब आग होती है तो वहाँ पे धुआं होता है, तो अगर आपको कहीं किसी पहाड़ में, किसी हिल में धुआं दिख रही है तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि हो सकता है वहाँ पर आग लगी होगी, यस एग्जैक्टली। मैम इवन 1 कप ऑफ कॉफी वर्क्स फॉर मी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो अब जो है
अब हम लोग जो है अभी इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को जो हमने वो जो टॉपिक सीखा, ठीक है, जिसमें हम लोग ने न्याय, संख्य, योग, ये सारी चीज़ें की, एक बार जो हम है उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें क्या होती हैं, वो न्याय, वो संख्य, वो सारी चीज़ें क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। वो 15 मिनट्स में जो है फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। डियर, मैं ना कब से रिवीजन ही करवा रही हूँ आप लोगों को, मतलब मैंने सेम चीज़ें आप लोगों को 4-6 बार तो बता ही दी हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा रिवीजन कराऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार क्या करो, आप 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अभी जो स्कूल्स देखे थे हमने, ठीक है, जो स्कूल्स देखे थे, स्कूल्स में कुछ आस्तिक स्कूल्स देखे थे हमने, राइट, कुछ आस्तिक स्कूल्स देखे थे, 6 स्कूल्स। अब वो स्कूल्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्कूल क्या है बताओ? चलो, सबसे पहला स्कूल बताओ। अर्चना, हमें भी चाहिए। क्या दे रहे हैं अर्चना जी भाई? ठीक है, चलो, सबसे पहला है संख्य, ठीक है। चलो, संख्य या संख्य, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संख्य या संख्य, अब ये क्या है, ये क्या है बताओ? ये जो है ये द्वैत का स्कूल है, ठीक है। ये क्या है? द्वैत का स्कूल है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म। ये क्या होता है? ये होता है द्वैत, ठीक है। मतलब ये क्या मानता है? ये मानता है कि हम, ठीक है, हम जो है वो भगवान से क्या है? अलग है। हम क्या है? भगवान से अलग है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आता है पुरुष, ठीक है, एक आता है पुरुष और एक आती है प्रकृति, ठीक है। एक आता है पुरुष और एक आती है प्रकृति। तो जब वेदों का समय था ना, जब वेदों का टाइम था, वहां पे वो लोग जो है नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनके लिए जो गॉड है ना, वो गॉड नेचर ही था और कोई नहीं। वो क्या था? वो गॉड नेचर ही था और कोई नहीं था। और वो जो नेचर है वो हमारा टेक केयर करती है, राइट, वो हमारा टेक केयर करती है। तो इसीलिए वहां पे जो है 2 चीजें थी, ड्यूअल चीजें थी। एक तो था पुरुष यानी कि मेन, ठीक है, और दूसरा क्या था? प्रकृति यानी कि नेचर। अब वहां पे क्या होता था, जैसे हम लोग देखे पूजा पाठ जो भी की जाती थी वो नेचर की करी जाती थी। जैसे इंद्रदेव जो है आपको पता है, अग्निदेव, राइट, वायु देव, पवन देव, ये क्या है? ये सारी चीजें एलिमेंट्स हैं, जैसे हवा, आग, पहाड़, राइट, और धरती भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? वो लोग क्या करते थे? नेचर को बहुत ज्यादा मानते थे। तो वैसे ही एक जो स्कूल ऑफ नॉलेज बोल सकते हो कि किससे हमको मिलता है, तो वो हमको संख्य से मिलता है। संख्य क्या है? संख्य द्वैत को मानता है, 2 चीजों को मानता है, दैट इज स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म। और ये किसने दिया था? कोई बता सकता है किसने दिया था? कौन से ऋषि ने दिया था? कौन से ऋषि ने दिया था बताओ? सूर्यदेव, यस। योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यस। ये हमको दिया था ऋषि कपिला ने, ठीक है। ये किसने दिया था? ये हमको दिया था ऋषि कपिला ने। अब इसको मैंने कैसे याद किया था? अब शाहरुख खान जो है मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है, SRK। अब इसमें से मैंने R को हटा दिया तो क्या हो गया? संख्य। संख्य किसने दिया था? कपिला ने दिया था, ठीक है। संख्य किसने दिया था? संख्य कपिला ने दिया था। या आप SK से भी याद कर सकते हो, ठीक है। SK अगर कुछ हो आपको याद आता हो तो आप उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। किसने दिया था? ये कपिला ने दिया था। अब ये जो है, ये कहते हैं जब पुरुष और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं, जब पुरुष और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं तो क्या डेवलप होता है? तब डेवलप होता है हमारा इंटेलेक्ट, यानी कि तब क्या आती है? हमारे में बुद्धि आती है। तब हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, वो डेवलप होता है, ठीक है। अब वो आगे बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं हमको कि ये जब इंटेलेक्ट आया, इंटेलेक्ट के बाद हम लोगों को जो है ईगो भी आने लगा, राइट, ईगो भी आया, अहंकार आया, फिर उसके बाद पहले बुद्धि आई, ठीक है, पहले बुद्धि आई, बुद्धि के बाद अहंकार आया, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको ये पढ़ना है, ये जो संख्या है ना, ये क्या देती है? ये देती है थ्योरी, ठीक है। जो संख्य है ये देती है थ्योरी। किस चीज की देती है? हम देखते हैं, ये थ्योरी देखती है योग की। ये थ्योरी किस चीज की देखती है? ये थ्योरी देती है हमको योग की। अब योग सबको पता है, योग क्या है? योगा, मेडिटेशन। जो हमको योग पता है ये भी वही नॉर्मल योग है,
ठीक है। 6 स्कूल्स में से पहला स्कूल था स्तंख्य। स्तंख किसको मानता है? द्वैत को मानता है, ड्यूअलिज्म को मानता है। उसमें ड्यूअल क्या चीजें हैं? एक है पुरुष और एक है प्रकृति, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंटेलेक्ट मिलता है, मतलब हमारी जो है बुद्धि वो डेवलप होती है, इवेल्युएट होती है। नेक्स्ट क्या आता है? योग। योग हम सबको पता है किसने दिया था? ऋषि पतंजलि ने दिया था। किसने दिया था? ये ऋषि पतंजलि ने दिया था। ये क्या कहते हैं? जब हमको मोक्ष चाहिए ना, जब हमको सैल्वेशन चाहिए, जब हमको मोक्ष चाहिए, जब हम लोगों को हमारी जितनी भी लिमिटेशंस है उनसे मान लो फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फ्रीडम चाहिए तो इस मोक्ष को या इस फ्रीडम को या बोलते हैं ना अल्टीमेट नॉलेज, ये क्या होता है? ये एक अल्टीमेट नॉलेज होता है। तो जब भी आपको एक अल्टीमेट नॉलेज चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको गेन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको योग करना है। आपको क्या करना है? आपको मेडिटेट करना है, राइट। अब यहाँ पे जितने भी फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं फिलोसफी से बिलोंग नहीं करती हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने भी कहीं से देखी सुनी, ट्रस्टेड सोर्सेज से कहीं से देखी सुनी और फिर मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ठीक है। तो इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर तो प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। चलो, अब ये जो है यहाँ पे भी योग में भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। योग में भी क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम अष्टांग मार्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? अष्टांग मार्ग बोलते हैं। अब ये अष्टांग मार्ग क्या है? वो थ्योरी जो स्तंख्य देता था ना, वो थ्योरी जो स्तंख्य ने दी, उसका क्या है? ये उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। वो थ्योरी जो हम संख्या में सिर्फ रीड करते थे, सिर्फ पढ़ते थे, उसको हमने क्या है, जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अष्टांग मार्ग बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? 8 रूल्स। जिसका मतलब क्या होता है? 8 रूल्स। वो 8 रूल्स जो हम लोगों को गाइड करेंगे, जो हम लोगों को हमारे मोक्ष तलक लेके जाएंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती है, योगा के प्रैक्टिसेस होते हैं, आसन वगैरह होते हैं, ठीक है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। समाधि होती है, यस, ध्यान होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अष्टांग मार्ग है, इसके बारे में भी आपने समझा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्कूल, ये है हमारा सेकंड स्कूल, दैट इज योग। थर्ड स्कूल क्या आता है बताओ? बौद्ध लोग मानते हैं इसको, यस। थर्ड स्कूल क्या आता है? न्याय, ओके, ठीक है। थर्ड स्कूल क्या आता है? थर्ड आता है न्याय, ठीक है। अब न्याय किसने दिया है? न्याय, अब हमारा जितना भी इंडियन लॉजिक जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा इंडियन लॉजिक बना है हम अब तक पढ़ेंगे, वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको 3-4 एस्ट्रिक्स देकर रख दो, ठीक है। ये क्या है? न्याय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लॉजिक में जितने भी मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्याय से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, वो न्याय से ही पूछे जाते हैं। अब ये क्या है? ये क्या है? इसको हम लोग ना एक तरीके का साइंटिफिक अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइंटिफिक अप्रोच बोल सकते हैं चीजों को देखने का। मतलब यहाँ पे ना वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं मान रहे हैं कि जो भी चीजें दी है वो भगवान ने दी है, या जो भी चीजें हो रही हैं वो नेचर से दे रहे हैं। इनको क्या करना है ना, उन चीजों को प्रूफ करना है, राइट। जैसे न्यूटन अच्छा खासा बैठा था पेड़ के नीचे, क्या ही हुआ, खाली सेब ही तो आकर गिरा, पर उसमें उसको क्या पड़ी थी कि उसने पूरा का पूरा ग्रेविटेशन निकाल दिया, राइट। इतना सारा पढ़ना पड़ा हमको। तो ये भी क्या है? ये भी जो न्याय स्कूल है ना, ये न्याय स्कूल क्या करता है? हर चीज को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करता है, हर चीज के प्रूफ्स, एविडेंस और सब में लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, तर्क लगाने की कोशिश करता है, एंड उसके बाद जो है वो नॉलेज पर पहुंचता है। किसने दिया था ये? किसने दिया था? ऋषि गौतम ने दिया था, यस। किसने दिया था? ये ऋषि गौतम ने दिया था। इसको आप गुड नाइट से भी याद कर सकते हो, GNN। किसने दिया था? गुड नाइट, ऋषि गौतम, GNN। न्याय किसने दिया है? ऋषि गौतम ने दिया है, ठीक है। न्याय किसने दिया है? ऋषि गौतम ने दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? लॉजिकल थिंकिंग की, तर्क लगा के सोचने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है बताओ? गौतम मुनि, ऋषि गौतम, बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बताओ? नेक्स्ट क्या आता है? फोर्थ क्या आता है हमारे पास? अगर न्याय की बात आती है ना, जैसे ही न्याय की बात आती है ना, आपके दिमाग में वैशिष्ट भी आना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में वैशिष्ट भी आना चाहिए जब भी न्याय आता है तो, ठीक है। अब वैशिष्ट किसने दिया था? वैशिष्ट दिया था ऋषि कन्नड़ ने, ठीक है। वैशिष्ट किसने दिया था? ऋषि कन्नड़ा ने, बोलो, या कन्नड़ ने, बोलो। तो ऋषि कन्नड़ ने दिया था। अब ये क्या आता है? ये वर्ड आता है कर्ण, ठीक है।
हिंदी में आपको जो है पता होगा कण क्या होता है। कर मतलब होता है एक स्मॉल पार्टिकल, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। कि एटम की स्टडी होती है। ठीक है, ये जो है एटम की स्टडी होती है। इसमें वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो पूरा का पूरा अर्थ है, ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, वो सारी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को घटाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है एक छोटे से पार्टिकल में, एक छोटे से किसमें, कण में। ठीक है, क्या करा जाता है, इसको एक छोटे से हम लोग कण में जो है रिड्यूस कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें एक एटम के साइज की हो सकती हैं। और इसको जो चलाता है, इसको जो चलाता है और इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जो एनर्जी आती है, ठीक है, इसमें जो एनर्जी आती है, इसमें जो पावर है, वो पावर इसमें अल्टीमेट गॉड का है। ठीक है, अल्टीमेट गॉड का इसमें पावर है जो इसको चलाती है। मतलब सारी की सारी चीजें जो है, सारी की सारी चीजें एकदम तुच्छ है, एकदम कण बराबर है। और इसको जो चलाने वाला है, इसमें जो पावर है, वो पावर किसका है, वो पावर गॉड का है। ठीक है, कण से याद कर सकते हैं, यस, कण से याद कर सकते हो। ऋषि कन्नड़ ने दिया है इसको। ठीक है, ऋषि कन्नड़ ने दिया है इसको। ठीक है, स्मॉलेस्ट कण में हो जाते हैं हम लोग, और उसको लीड कौन कराता है, उसको पावर कौन देता है, उसको पावर गॉड देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा। अब यहाँ तक जितनी भी चीजें थी, यहाँ तक सब लोग जो है गॉड को मान रहे थे, यहाँ तक सब लोग जो है वेदों को मान रहे थे, यहाँ तक सबको जो है अल्टीमेट उनका नॉलेज क्या था, मोक्ष को पाना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, फिर वो कैसे भी हो रही थी वो अलग बात है। तो मोक्ष की प्राप्ति वो लोग किसको, गॉड से रिलेट कर रहे थे, राइट, कि आप जो है अलग हो, आप एक आत्मा हो, आपको जो है अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलना है, आपके ओनर से जाके मिलना है, आपके भगवान से जाकर मिल जाना है। तो ये क्या है, ये गॉड को अब तक मान रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद पीरियड आया, उसको हम लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे वेदों की जो इम्पोर्टेंस है थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगी, थोड़ा सा इवैल्यूएशन होने लगा, थोड़ी थोड़ी सी वेदों की इम्पोर्टेंस जो है वो कम होने लगी। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, हमारे फिफ्थ स्टेज से जो वेद है वो डिक्लाइन होना चालू होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा यानी कि मीमांसा के पहले, मीमांसा क्या होता है, मीमांसा होता है वेदांत। मीमांसा क्या होता है, वेदांत, यानी कि वेदों का अल्टीमेट अंत, खत्म होना। तो वो मीमांसा के पहले यानी कि पूर्व मीमांसा, मीमांसा के पहले क्या था, राइट। अब आप बताओ पूर्व मीमांसा किसने दिया था, पूर्व मीमांसा जो है वो किसने दिया था, यस, पूर्व मीमांसा जो है वो दिया था ऋषि जैमिनी ने। ठीक है, वो क्या दिया था, ऋषि जैमिनी ने। ये जो है ना, ये कर्म कांड पर जो है बिलीव करते थे। ये कहते थे कि सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो कर्मा है। ठीक है, मतलब आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हो, आप जो है अपना यूनिवर्स, आप आपकी डेस्टिनी खुद बनाते हो, अपने कर्मों से बनाते हो। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, राइट। तो जितने भी वो धर्म से रिलेटेड चीजें होती है ना, कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कर्म क्या है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें धीरे धीरे आने लगी। और वेद जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ था, वेदों में लिखा हुआ था, उन पे हम कम मान के क्या कर्म पे, धर्म पे जो है मानने लगे। हमारे खुद के जो हमने प्रिंसिपल्स बना दिए, उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करने लगे, राइट। हमने क्या किया, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगा। अब नेक्स्ट लास्ट जो है, लास्ट हमारा सिक्स्थ स्कूल है। सिक्स्थ स्कूल क्या आता है, दैट इज उत्तर मीमांसा। ठीक है, क्या है ये, उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये किसने दिया था बताओ, एनी गेसेस, ये किसने दिया था, मीमांसा जैमिनी ने दिया था, यस। उत्तर मीमांसा किसने दिया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इसके बाद ही जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जब वेदों का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म होने लगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया बताओ, उत्तर मीमांसा बद्रायन ने दिया, यस। बिलीव इन नेचर, ठीक है, उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा दिया ऋषि बद्रायन ने। ठीक है,
ऋषि बद्रायन ने। अब कहीं कहीं पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखे थोड़े, तो कहीं कहीं पे जो है इसका आंसर आदि शंकराचार्य भी दिया हुआ था, ठीक है, आदि शंकराचार्य भी दिया हुआ था, इनसे भी हम फेमिलियर हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर जो है राइट है। उत्तर मीमांसा किसने दिया था, वो बद्रायन ने दिया था। या फिर अगर कहीं पे आपको बद्रायन नहीं दिख के आदि शंकर दिख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेदों का अंत हो गया, ठीक है, वेद एंड हो गए, और उसके बाद क्या चालू हुआ, उसके बाद जो है उपनिषद चालू हुआ, ठीक है। क्या चालू हुआ, उपनिषद चालू हुआ, जहाँ पे हम क्या करते थे, गुरुओं के साथ जो है बैठकर गुरुओं से क्या करते थे, हम ज्ञान लेते थे, ठीक है, क्या करते थे, हम ज्ञान लेते थे। अब ये ज्ञान जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता था, अब जैसे जो गुरु हैं वो लोग हमको क्या करेंगे, वो लोग जो है हमको मॉरल स्टोरी सिखाते थे, जैसे रामायण महाभारत से हम लोग जो है टीचिंग्स लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी टीचिंग्स क्या होते हैं, वो कुछ एपिक्स हैं, ठीक है, वो कुछ एपिक्स हैं, उन एपिक्स से हम क्या करते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, ये सारी चीजें हम उपनिषद में देखते हैं। अब उपनिषद में भी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, तो क्या कोई बता सकता है कि अब तक जो है हमारे पास कितने उपनिषद हैं, ठीक है, कितने उपनिषद हैं, बताओ। ये वैसे ही है जैसे हमारा रामायण होता है, ठीक है, जैसे हमारा रामायण होता है, रामायण के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उत्तर रामायण आता है। पता है किसी को उत्तर रामायण आता है? उत्तर रामायण में हम क्या पढ़ते हैं, उत्तर रामायण में हम लव और कुश की कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब जो रामायण के बाद वाला पीरियड था, जो राम जी के बाद वाला पीरियड था, उसको हम जैसे उत्तर रामायण बोलते हैं, वैसे ही जो मीमांसा के बाद वाला पीरियड था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ठीक है। 108 होते हैं उपनिषद, यस, इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये 108 तरीके की कुछ स्टोरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुनाई जाती थी, टीचिंग्स के लिए प्रीच करी जाती थी, राइट, क्या करी जाती थी, प्रीच करी जाती थी। इसमें जो है हम लोग मानते थे कि वेदों से ज्यादा नॉलेज हम लोगों को किससे मिलता है, ज्यादा नॉलेज हम लोगों को उपनिषद से मिलता है, ठीक है। अब बहुत बार वो लोग जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के सोर्सेज हैं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने जो पिछली बार है उन्होंने मुंडक उपनिषद के बारे में पूछा था, ठीक है, मुंडक उपनिषद के बारे में पूछा था। अभी जब भी मैं आप लोगों को छुट्टी दूंगी, ठीक है, तो जाके एक बार देख कर आना कि उपनिषद कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और उनमें क्या होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कुछ 10 to 12 ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। पता करके आना कि कल कितने इंपॉर्टेंट उपनिषद होते हैं और उनको क्या बोलते हैं। वाई किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, उन्होंने इस बार मुंडक उपनिषद के बारे में पूछा, वो नेक्स्ट टाइम जो है और किसी उपनिषद के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी नाउ आपका जो है टाइम हो चुका है, ठीक है, आपका डीआई का क्लास है। अभी आप लोग जो है डीआई के क्लास को अटेंड करो, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास आप लोगों के लिए हर एक स्कूल की जो है थ्योरी भी है, ठीक है, लेकिन कल भी आपको बुक एंड पेन लेकर आना है। हम लोग इसी तरह डायग्राम से सीखेंगे जैसे हम लोगों ने आज इस डायग्राम से किया। आई होप डायग्राम के जो है के साथ आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है। मैम क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चंस डियर आपको नीधू मैम करा देंगे। अगर उनको याद नहीं हो या अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो आप एक बार उनको याद दिला दो कि मैम प्लीज हमको इंडियन लॉजिक के जो है क्वेश्चंस कराओ, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख कर बता दो, और जो आपका होमवर्क है कि कितने इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं और उनका काम क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।